जय श्री कृष्णा। आज है गीता के 10वें अध्याय का 28वां श्लोक। बहुत अच्छा है, सुनिए। मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। सुनिए इसका अर्थ, बहुत अच्छा है। यहाँ सारी विभूतियों का वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण ने। कहते हैं मैं शस्त्रों में वज्र हूँ। वज्र एक हथियार है। इसकी भी एक कथा आती है वज्र की भी। ये वज्र कैसे बना? वृतासुर एक राक्षस था। वो देवताओं को बहुत परेशान करता था। कई दिनों तक देवताओं के साथ वृतासुर का युद्ध चलता रहा। देवताओं को जीत नहीं हो पा रही थी। देवता तो जीत ही नहीं पा रहे थे। राक्षस से, वृतासुर से थक गए। लड़ाई करते करते तब वे ब्रह्मा जी के पास गए पूछने के लिए कैसे मारे ब्रह्मा जी इसको। तब ब्रह्मा जी ने कहा इसको मारने वाला शस्त्र अभी बना नहीं है। बोले फिर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बोले इसके लिए बहुत अच्छे ऋषि, तपस्वी ऋषि, उनकी हड्डियों की आवश्यकता है। उससे जब शस्त्र बनेगा तब वृतासुर मारा जाएगा। कोई तपस्वी ऋषि जो बहुत तपस्वी हो, उसकी हड्डियों से वज्र बनेगा, तब ये वृतासुर मारा जाएगा। बोला अब ऋषि कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा दधीची ऋषि हैं, जिनके तप की एक पराकाष्ठा है कि हड्डियां बिल्कुल बहुत मजबूत हो गई हैं। उसी से हथियार बनेगा, तभी वृतासुर मारा जाएगा। अब तो मुश्किल हो गई। क्या मुश्किल हो गई? सब भागे भागे एकदम गए। अब दधीची के पास गए सारे देवता। बोला आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। अब बताओ, जीते जागते इंसान से कोई हड्डियां मांगेगा? कैसे देगा वो? हम उससे वज्र बना सकें ताकि आपकी हड्डियों से हम वज्र बना सकें और वृतासुर राक्षस का अंत हो जाए। तब महर्षि ने कहा आपको पता है आप मेरी हड्डियां मांग रहे हैं, और मेरी भाई यदि मैं आपको हड्डियां दूंगा यानी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं नहीं रहूँगा फिर। तो सारे देवताओं ने कहा हाँ हम जानते हैं आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्या आप हमें हड्डियां देंगे अपनी? बोला हाँ, मेरी मृत्यु तो होगी पर किसी का मेरी वजह से कल्याण होगा। आप सबका मेरी वजह से यदि कल्याण होता है तो मैं अपनी हड्डियां देने को तैयार हूँ आपको। ये काम एक महान आत्मा ही कर सकता है कि मृत्यु को भी स्वीकार कर रहे हैं। कथा में आता है कि उनके ऊपर पूरे शरीर पर नमक डाला गया। गौ माता को बुलाया गया तो वो उनको चाटती रही, इतना चाटा कि सारा मांस भी चाट लिया, सिर्फ हड्डियां ही बची। मांस उतरते उतरते क्या हुआ? सिर्फ हड्डियां बची। जब वो हड्डियां बची तो महर्षि के प्राण पखेरु उड़ गए, नहीं रहे प्राण, खाली कंकाल था। उसी से वज्र बना जिससे वृतासुर का नाश हुआ। बोला वज्र मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते वज्र मैं हूँ जो इतने तप के साथ बनता है। दूसरा बोला वृतासुर को नाश करने वाला मैं ही हूँ। बोला कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में है, वह हमारी शत्रु है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। यदि ये सर पर चली जाए तो सेंस नहीं रहेगा, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। ये हमारे शरीर की शत्रु है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में शुद्धता लाती है, मित्र है हमारी। जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। जैसे सांस लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है
और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, तो शत्रुओं को खदेड़ने का काम ऑक्सीजन करती है। जो ये ऑक्सीजन है हथियार है ये, मतलब परमात्मा ही प्राण है। भाई ऑक्सीजन क्या है? प्राण। परमात्मा ही प्राण है। बोला वो मैं हूँ, भगवान ने। ईश्वर ही प्राण है। अब गौओं में कामधेनु, गौओं में कामधेनु के लिए बोला, ये जब मंथन हुआ था तब पहले अश्व निकला, फिर ऐरावत हाथी निकला समुद्र मंथन से, फिर कामधेनु गाय भी निकली। ये कामधेनु गाय क्या थी? सारी इच्छाओं को पूर्ति करती थी और ये देवताओं को मिली। स्वर्ग में उनका वास था, देवताओं का वास स्वर्ग में था। कामधेनु से ही सारे देवताओं का पालन पोषण हुआ करता था। गाय खाती तो घास है, देती क्या है? दूध देती है। यानी बेकार चीज़ को भी कीमती बना देती है। बेकारी तो चीज़ खाई थी, घास बेकार, लेकिन देती कीमती चीज़ें, दूध देती है। स्वर्ग में वशिष्ठ वह गाय की देखभाल करते थे। विश्वामित्र सेना सहित उनके पास गए एक दिन। वशिष्ठ जी ने गाय से बोला तो सब कुछ उपलब्ध भी हो गया। विश्वामित्र सेना के साथ गए वशिष्ठ जी के पास। तो जब कामधेनु गाय से वशिष्ठ जी ने बोला तो उनकी सेना के सहित, विश्वामित्र सहित सबका आदर सम्मान बहुत अच्छा किया गया। सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई तुरंत ही। विश्वामित्र तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ये गाय हमें दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा आप और कुछ मांगिए, वो हम दे देंगे, पर गाय नहीं देंगे। विश्वामित्र बोले मुझे तो गाय ही चाहिए, वो मुझे सब कुछ दे देगी, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा ये कैसे दे दूं? 14 रत्नों में से एक मिली है गाय, ये 14 रत्नों से निकली है, इसी से सारे देवताओं का पालन पोषण होता है, कैसे दे दूं इसको? विश्वामित्र जी को तो सुनते ही क्रोध आ गया। वशिष्ठ जी ने, अब वशिष्ठ जी तो पहचान गए भाई ये क्रोध में आ रहे हैं, जबरदस्ती करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने गाय से कहा तुम उड़ जाओ। गाय में तो पूरी ताकत थी, शक्तियाँ थी। गाय उड़ गई, थोड़ा ऊंचाई पे उड़ गई। अब विश्वामित्र जी को तो क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इसके बाण मारो गाय के। अपने सैनिकों से कहा गाय के बाण मारो। गाय थोड़ा ही ऊंची उड़ी थी, धीरे से बाण मारा, थोड़ा सा लगा, कुछ बूंदी धरती पर गिरी खून की गाय के शरीर से। तो कहते हैं गाय के शरीर से जो खून नीचे गिरा वो मसूर की दाल बनी और तंबाकू बना। ये कथाएं हैं जो हमें गुरुजी ने सुनाई हैं। तंबाकू बना और मसूर की दाल बनी। मतलब क्या है? हमें क्या करना है? माना निष्कृष्ट चीज़ को उत्कृष्ट बनाना है, खराब चीज़ को अच्छा बनाना है। जैसे कामधेनु गाय सब कुछ बना लेती है, भगवान कहते हैं ऐसे ही कामधेनु गाय मैं हूँ। मैं ही सब कुछ संसार को देता हूँ, देने वाला मैं हूँ, खराब को भी अच्छा कर सकता हूँ। कहते हैं कामदेव के कारण ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कामदेव के कारण ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सृजन का सूत्र काम है, ये बड़ी शक्ति कहा जाता है। यदि ये शक्तियाँ बाहर जाती हैं तो संसार का सृजन होता है, संसार बनता है। यदि इसी शक्ति को भीतर एकत्रित करें तो ये संगठित होती जाती हैं, उससे एक केंद्र निर्मित होता है और यही केंद्र ज्ञान है, ब्रह्म है। ये शक्ति जब केंद्र में आती है तो इससे आपका स्वयं का जन्म होता है, हमारा जन्म होता है, यानी स्वयं का जन्म होता है। तो ब्रह्म स्वरूप की
उत्पत्ति होती है। आप परमात्मिक स्वरूप हो जाते हैं। आज मेरा नया जन्म हुआ, कहते ना, आज सत्संग सुन के आई, आज तो मेरा नया जन्म हो गया। यानी परमात्मा की उत्पत्ति हो जाती है। हर जड़ चेतन में उत्पत्ति हो रही है, तभी जीवन उज्जवल होता है। आप कहते हैं सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासुकी कहते हैं सर्प को। सर्प तो बहुत हैं, पर वासुकी नाम के सर्प जो थे उनके सर पर मणि थी। मणि सबके सिर पर नहीं होती, मणि से प्रकाश होता है। ये प्रकाश एक तो बाहर का है, मस्तिष्क में मणि होती है, यह है ज्ञान का प्रकाश। कहते हैं भगवान वासुकी मैं हूँ। जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है वो मैं हूँ। इसमें सर्प में ताकत होती थी, इस सर्प में ताकत होती थी। जिसको डस लेता था वासुकी, वह नहीं बचता था, राख हो जाता था। कहते हैं परीक्षित को जब डसा तो वह भी राख हो गया, कुछ बचा ही नहीं वहाँ। ज्ञान का जब प्रकाश आपके भीतर जाएगा, भीतर होगा ज्ञान का प्रकाश, तब आप राख हो गए, यानी आप बचेंगे ही नहीं। यानी मैं नहीं बचेगी, अहंकार नहीं बचेगा, मैं रहूँगा ही नहीं। फिर सब क्या होगा? परमात्मा ही परमात्मा। क्या रहेगा? भगवान ही भगवान बचेगा। बोले वासुकी मैं हूँ। जहाँ परमात्मा हुए तो आपका नाश हुआ, आप नहीं बचे। यहाँ स्वयं का खात्मा हो गया, सिर्फ रह गए भगवान ही भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासुकी में वासुकी मैं हूँ। कामधेनु में कामधेनु गाय मैं हूँ, कामदेव भी मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और वज्र भी मैं हूँ। जय श्री कृष्णा। यदि छोटी छोटी सी बातें, गीता का ज्ञान आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। और अपने लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा।